देवरिया के प्रतिनिधि कवि संपादक राम सागर शुक्ल। नमस्कार। अजय गौर उपाध्याय। यह एक ऐसी पुस्तक है जिसके संदर्भ में कुछ कहने के पहले हम इसकी एक रचना, इसमें संकलित एक रचना हम पढ़ेंगे, जो इस पुस्तक की अंतिम रचना है रघुवीर नारायण की, बटोहिया नाम से। सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा से, मोरे प्राण बसे हिम खोह रे बटोहिया। एक द्वार घेरे राम हिम कोतवलवा से, तीन द्वार सिंधु घहरावे रे बटोहिया। जाऊँ जाऊँ भैया रे बटोही हिंद देख आओ, जहवा कुहुक कोई बोले रे बटोहिया। श्री रघुवीर नारायण जी की ये रचना बटोहिया भोजपुरी के प्रथम राष्ट्रगीत का दर्जा रखता है। रघुवीर नारायण जी ने यह गीत 1910 ईस्वी में लिखा और बिहार प्रवास के दौरान कई कंठों से बटोहिया का सस्वर पाठ सुन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बोल पड़े थे, अरे यह तो भोजपुरी का वंदे मातरम है। ये इस पुस्तक में संकलित अंतिम कविता है। हम आपको श्री रघुवीर नारायण जी की इस कविता के साथ ही इस पुस्तक के संदर्भ में जो देवरिया के बहुमूल्य साहित्यिक कवियों का अनोखा संग्रह प्रकाशित हुआ है, राम सागर शुक्ल जी द्वारा, इसके संपादक हैं। देवरिया के प्रतिनिधि कवि के रूप में इस पुस्तक के कुछ तथ्यों पर हम आपका ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे। गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित रामचरितमानस में 7 कांड हैं, उसमें लवकुश कांड नहीं है। विद्वानों का मत है कि गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस का 8वां कांड गोस्वामी जी का लिखा हुआ नहीं है। तो प्रश्न यह है कि लवकुश कांड के रचयिता कौन है? इस प्रश्न का उत्तर महात्मा द्विजवंदन जी ने एक लेख में दिया है। यह लेख 14 जुलाई 1984 को युग धर्म में छपा था। द्विजवंदन जी का कथन है कि तुलाराम जी ने लवकुश कांड की रचना की है। उन्हें भी तुलसीदास कहा जाने लगा। लखनऊ के नवल किशोर प्रेस से सन 1949 में रामायण का प्रकाशन हुआ। उसमें 8 खंड हैं और उसके संपादक हैं पंडित रूपनारायण पांडे जी। इस पुस्तक में उन्होंने 8वां खंड लवकुश कांड को प्रस्तुत किया है। तुलाराम जी देवरिया जिले के पयासी गांव के थे। वे तुलसीपुर में जाकर बस गए थे, वहीं उन्होंने लवकुश कांड की रचना की। अब प्रस्तुत है उस लवकुश कांड की सिर्फ 2 पंक्तियां। हम इसे इसलिए प्रस्तुत कर रहे हैं क्योंकि इस पुस्तक में सबसे पहला नाम तुलाराम मिश्र जी का है, प्यासी के। गिरिजा संत समागम ही सम न लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा न होए सो, गावहि वेद पुराण। इह विधि सब संवाद सुनी, प्रफुल्लित गरुड़ शरीर, बार बार तहि चरण गही, जान दास रघुवीर। इसके साथ ही हम इतना जरूर कहेंगे कि देवरिया के प्रतिनिधि कवि पुस्तक यदि आप घर में है और रामचरितमानस है तो आपके पास संपूर्ण जो है राम कथा उपलब्ध है। दूसरे कवि हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनका जन्म 1884 में हुआ था। इनका परिवार देवरिया जिले के भेड़ी गांव में रहता था। बाद में ये लोग बस्ती जिले के अगौना नामक ग्राम में जाकर बस गए थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कविता इन्होंने प्रस्तुत किया है, जो कि बहुत ही कीमती और बहुमूल्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को हिंदी साहित्य का प्रमाणिक इतिहास लिखने का श्रेय दिया जाता है और उन्होंने एडविन एर्नाल्ड के लाइट ऑफ एशिया पर आधारित ब्रज भाषा में बुद्ध चरित्र की रचना की थी। उसकी 4 पंक्तियां हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रथम तो है दुख सत्य न तुम्हें जासु विचार, परम प्रिय जीवन तुम्हें सो दीर्घ दुख को भार। क्लेश ही रही जात हैं सुख परत जाहि जनाए, आए पंछी से कहूँ उड़ी जात झलक दिखाए। देवरिया के रत्नों का, साहित्य के धरोहरों का जिस क्रम में आदरणीय राम सागर शुक्ल जी ने रखा है वह प्रशंसा के योग्य है। इस श्रृंखला में 3 नंबर पर है श्री मोती बीए का नाम। श्री मोती बीए देवरिया के बरेजी गांव में पैदा हुए थे और इनकी कविता जो है इन्होंने कोट की है महुआ बारी और मृग तृष्णा। महुआ बारी की 4 पंक्तियां हम आपको सुना रहे हैं। इसमें से
ओखरी में मूड़ी डरले मूसर से कुटैलें, लाटा बन के बाहर अइलें हाथे हाथे भैलें, कितना कैले कुर्बानी कितना कहीं ई कहानी, बहे अखिया से असुआ के धार सजनी, असो आयल महुआ बारी में बहार सजनी। श्री मोती बिये ने अपनी रचना में महुआ बारी जो रचना है उसमें महुआ के संदर्भ में जो बातें लिखी हैं वह वास्तव में बहुत ही बहुमूल्य है और काफ़ी प्रभावी है। अगला नाम इसमें है परमहंस शुक्ल जी धनुर्जीवी। आपसे बता दें कि ये नाम एक ऐसा नाम है कि देवरिया ज़िले के जो लोग इन्हें जानते हैं उन्हें गर्व होगा इस नाम पर। महाकवि परमहंस शुक्ल का जन्म 1921 में देवरिया जनपद के तरकुलवा थाना स्थित मठिया शुक्ल ग्राम में हुआ था। इन्होंने द्रोणाचार्य के जीवन पर आधारित महाकाव्य धनुर्जीवी की रचना देवरिया के अपने समय के सुप्रसिद्ध साहित्यकार के बीच रह करके इन्होंने किया। दुर्भाग्य से इस ग्रंथ की समुचित चर्चा नहीं हो सकी, जबकि इसमें द्रोणाचार्य से संबंधित कई महत्वपूर्ण तथ्यों को उद्घाटित किया गया है। इस महाकाव्य में कुल 10 सर्ग हैं। इसका प्रकाशन देवरिया की प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्था अंचल भारती ने किया। इस पुस्तक का लोकार्पण उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल मोतीलाल वोरा ने देवरिया नागरिक प्रचारित सभा में आयोजित कार्यक्रम में किया। यूं तो यह एक ऐसा अमृत कलश है ये पुस्तक जिसमें से कुछ छोड़ने लायक ही नहीं है, सब कुछ आपके सामने रखने लायक है, लेकिन ये संभव नहीं। हम कुछ और नाम आपको पढ़ रहे हैं देवरिया के सूर्य कहेंगे हम साहित्य के, जिनका नाम लेने के बाद आदमी का मन हृदय सब जो है विह्वल उठता है। श्री ध्रुवदेव मिश्र पाषाण जी का, ये ग्राम इमिलिया भटनी जिला देवरिया के रहने वाले थे। इनकी रचनाएं बहुत ही सुंदर हैं। इन्होंने संपादन देवरिया टाइम्स का प्रतिबद्ध का प्रतिज्ञा का किया है और इतना ही नहीं, इन्होंने कई काव्य संग्रह लिखे हैं पाषाण जी ने। इनकी एक कविता हम आपको इसमें जो कोट है देवरिया के प्रतित क्रम में हम आपको सुना रहे हैं। लिखने की मेज पर फैला होता है कागज, पारदर्शी बन जाती है मेज, आकाश से झर रही होती है किरणों की लिपि, शिल्पित हो रहे होते हैं शब्द, पिघल रही होती हैं दीवारें, लहरों पर तैर रही होती है धरती, आँखों में खिल रहे होते हैं इंद्रधनुष, मानस को मथ रहे होते हैं वक्त के सवाल, अंतस में मचल रहे होते हैं भविष्य के संकल्प, आंधियों के खिलाफ तन रही होती हैं कोपलें, सिराओं में दौड़ रही होती है सृजन की पुलक, स्याही की हर बूंद में उफन रहा होता है सिंधु का उछाल, होठों से फूट रही होती है कविता, चल रही होती है कलम। अगला नाम श्री गोरख पांडे जी का। इन्हें कौन नहीं जानता। ये ग्राम पंडित के मुंडेरवा जिला देवरिया के रहने वाले थे। बहुत ही कम इन्हें समय मिला जीवन में। इनकी एक कविता बहुत ही चर्चित है, आपको हम प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि इस पुस्तक में संकलित है। समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, समाजवाद उनके धीरे धीरे आई, हाथी से आई, घोड़ा से आई, अंग्रेजी बाजा बजाई, समाजवाद ए बबुआ धीरे धीरे आई, नोटवा से आई, ओटवा से आई, बिरला के घर में समाई, समाजवाद ए बबुआ धीरे धीरे आई, गांधी से आई, आंधी से आई, टूटही मड़ैयो उड़ाई, समाजवाद ए बबुआ धीरे धीरे आई। और अगला नाम श्री गिरधर करुण जी का, जो सलेमपुर देवरिया के रहने वाले हैं। इनकी कई पुस्तकें आ चुकी हैं। इनकी एक कविता है इसमें संकलित। अमर शहीदों की समाधि के बुझते दीप जलाओ, ओ दरबारी गाने वालों दीपक राग सुनाओ, अमृतमय संदेशों से ही नाम नहीं होता है, केवल कोरे उपदेशों से काम नहीं होता है, कुछ तो ऐसा करो कि पावन परिवर्तन हो जाए, जग बन जाए कंचन तुम पारस बन जाओ। कवि श्री इंद्र कुमार दीक्षित जी, जो रामनाथ देवरिया के हैं और बहुत ही सुंदर काव्य रचनाएं ये करते हैं। इनकी कुछ कविताएं इसमें संकलित है, उसमें एक कविता हम आपको पढ़ रहे हैं।
कविता है गीत। चुपके से सिरहाने आकर खड़ा हुआ है, झूठ सत्य से बड़ा हुआ है। मटियाली ढिबरी है, भुक भुक कर के जलती, इच्छाएं मन में बैठी हर वक्त मचलती। तन सब कुछ पा लेने की खातिर अड़ा हुआ है, झूठ सत्य से बड़ा हुआ है। अपने में ही जो सिमटे सिमटे रहते हैं, बेजुबान रहकर कर जो सब कुछ सहते हैं, क्यों दुर्भाग्य सर्वदा उनके माथे जड़ा हुआ है, झूठ सत्य से बड़ा हुआ है। कोई नहीं टोकता उसको, सरेआम जो चढ़ छाती पर मूंग दल रहे ताकत के बल। सारे नीति नियम झुठलाते जैसे लहू धमनियों में हो, उबल उबल कर बढ़ा हुआ है, झूठ सत्य से बड़ा हुआ है। समय लिए तलवार बनकर विराद है, न्याय मांगने में भी डरता निरपराध है। सब कुछ तय अब वही करेगा, यह नैरेटिव गढ़ा हुआ है, झूठ सत्य से बड़ा हुआ है। आज देवरिया जिले के गौरव, कई पुरस्कारों से सम्मानित ग्राम महेन बरहज जिला देवरिया के रहने वाले कवि अमित कुमार जी की रचनाएं इसमें संकलित हैं। इनके कई काव्य संग्रह, कहानी संग्रह और लोक कथा संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इनकी कविता हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जो देवरिया के प्रतिनिधि कवि के रूप में इसमें संकलित किया गया है। मैं जानता हूँ जून की दोपहरी में बहती लू में कलियाँ नहीं मुस्कुराती। मैं जानता हूँ भागते भागते थक कर जिस दीवार पर टेक ली, उसी के खंजरों ने छुरा घोंपा है। लिपटते घिसटते भागते रेत में पानी दिखने पर भी पानी नहीं मिलता। सत्य धर्म पर रहते लड़ते भी विजय नहीं मिलती। तमाम मेहनत व नेक नियत के बाद भी हर बार हार जाते हो। कोई साथ नहीं देता, कोई सहारा नहीं देता। जानता हूँ मैं, ना उम्मीदी के मंजर में उदासी भी पलती है। मैं जानता हूँ हार सिर्फ हार नहीं होती, चोट होती है आत्मविश्वास पर, दिल पर, दिमाग पर। यह भी जानता हूँ लहरों से लड़कर भी किनारों से हारता हर आदमी। इसलिए तुम गुमसुम रहती हो, उदास रहती हो, रोती रहती हो। हार में हंसी भी हारती है, ताजगी भी हारती है, प्रसन्नता भी हारती है। तुम रो लेना, मन कहे तो और रो लेना, उम्मीदों की मौत पर रो लेना, आत्मविश्वास खंडित हो तो भी रो लेना, लेकिन लड़ना मत रोकना जिंदगी का अंतिम सांस तक। बड़ी सुंदर कविता अमित कुमार जी ने लिखी है, इनको बधाई। श्री रविशंकर शुक्ल जी की कविता इसमें है। आप वरिष्ठ लेखक हैं, कई कृतियाँ आपकी प्रकाशित हैं और आप करायल शुक्ल, गौरा जयनगर जिला देवरिया के रहने वाले हैं। वर्तमान में आप रायबरेली में हैं। आपकी कविता इसमें संकलित है। मेरा ग्राम करायल बड़ा सुंदर है। इसकी बस 4 पंक्तियाँ हम आपको पढ़ेंगे। कहाँ गया वह बूढ़ा बरगद, कहाँ गया वासुदेव पीपल, कहाँ गए वो मुखिया चाचा, कहाँ गए वो हरिवंश प्रधान। इनकी अन्य भी कविताएं कवि का सुख, अनवरत आंचल इत्यादि इसमें संकलित किया गया है। देवरिया जिनके नाम से पहचाना जाता है, आज जिनके नाम को लेने के बाद गर्व होता है, श्री जयनाथ मृत त्रिपाठी जी की कविता इसमें संकलित है। इनकी कविता हम पढ़ रहे हैं। पसर गई आंगन भर चांदनी, एक लहर पुरवा की घूंघट सरका गई, धूप जले साधों की झपकी सी आ गई। किस्तों में कटे दिवस सांझ बन बिखर गए, विस्मित में डूबी फिर यादें उतरा गईं। तनी हुई चादर सी मसक गई मामिनी, पसर गई आंगन भर चांदनी। अपयस की गांठ लगी बंद स्वयं खोलने, मन की हर कसक लगी मादक रस घोलने। जीवन का सौरभ बिखेरती हवा चली, नील झील आँखों में आस लगी डोलने। टूट गई शंका की बीन मौन बनी, पसर गई आंगन भर चांदनी।
समय के अभाव के कारण हम कुछ कविताएं नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन आपको नाम बता दे रहे हैं। डॉक्टर नगेंद्र चौरसिया, आप रायपुर कारखाना जिला देवरिया के हैं। इनकी कविता जो है व्यथा इसमें संकलित है। कल हंसी हंसी में जिस पीड़ा की थी मैंने बात, वही आज मेरे सीने में जहर बनकर फैल रही है। ये कविता है ब्रजराज तिवारी अधीर जी की। इसमें ये भी रामनाथ देवरिया के हैं और इनकी कविता है इसमें दीपदान और बावरे घन आज मुझको ही बरसने दो कि कल तुम भी बरस लेना। आज मेरे देवता का प्राण प्यासा है, पिलाने दो। आंसुओं की अर्घ चरणों पर तनिक मुझको चढ़ाने दो। आज नैनों के भरे प्याले छलकने दो कि कल तुम भी छलक लेना। सुविज्ञ वत्स की रचना इसमें है। सुना पड़ा है सब जनबिन, ऊपर छत से मिला करता अद्भुत नज़ारा। स्वच्छ वायु संग सरजू मैया की अविरल धारा। आज भी खड़ा है यह मकान बड़ी शान से, किंतु याद कर रहा बीता समय अब ध्यान से। सुविज्ञ वत्स जी पैना जिला देवरिया के रहने वाले हैं और अंतिम कविता इसमें हम जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं अवधेश कुमार तिवारी जी का, जिनकी कविता सोनाग धाम पर है। तुम्हारे गीत अचानक ही होठों पर आते रहेंगे, एक गुजरी हुई जिंदगी में फिर से वापस बुलाते रहेंगे। ये पुस्तक संपादक राम सागर शुक्ल जी की, देवरिया के प्रतिनिधि कवि। ये वास्तव में एक बहुत ही अनोखी पुस्तक है जो रश्मि प्रकाशन द्वारा प्रकाशित है। इस पुस्तक में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साथ साथ नागरिक पंचायत सभा देवरिया की तस्वीर, देवरही भगवती के मंदिर की तस्वीर और मूर्तिकार राम सुतार द्वारा बनाई गई देवरहा बाबा की मूर्ति की तस्वीर और इसके साथ ही इसमें सोमनाथ और सोनाग धाम की भी तस्वीर जो है। साथ ही ये पुस्तक बाबा नीम करोली महाराज को समर्पित है। आपसे एक लाइन कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। ये पुस्तक रामचरितमानस के साथ रखने योग्य है। नमस्कार, धन्यवाद।